अब इंटरेस्टिंग चीज आती है, अब आता है आप वेरिएबल की वैल्यू को जावास्क्रिप्ट में डिस्प्ले कैसे करेंगे। तो जावास्क्रिप्ट में अगर आपको वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करनी है, तरीका बहुत सिंपल है। आप सीधे सीधे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को आपके वेरिएबल का नाम दे सकते हैं। कैसे? बाय जस्ट राइटिंग डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए। गेस करिए ए कौन है? ए एक वैर होगा जिसमें हमने कुछ डाला होगा। फॉर एग्जाम्पल वैर ए इक्वल टू 10। क्या आएगा इस कोड का स्क्रीन आउटपुट? प्रिडिक्ट कीजिए जरा। स्क्रीन आउटपुट 10 आ जाएगा, राइट? लेकिन किसी मैसेज के बिना आएगा, याद रखिएगा। सिर्फ 10 दिखेगा आपको। अगर आपको लगता है सर मैं तो इसके साथ मैसेज भी लाना चाहता हूं, तो फिर जावास्क्रिप्ट जावा वाला सिंटेक्स फॉलो करती है। आई रिपीट, अगर आप मैसेज लाना चाहते हैं ए की वैल्यू के साथ, तो जावास्क्रिप्ट जावा वाला सिंटेक्स फॉलो करती है। वो क्या है? वो है आप डबल कोट्स में अपना मैसेज लिखिए। तो मैंने लिखा ए इज डबल कोट्स बंद, और जावा के स्टूडेंट्स बताएं आप इसके बाद जावा में क्या करते हैं? प्लस लगाते हैं। तो जेएस में भी आप प्लस लगाएंगे और प्लस लगाकर आप लिख देंगे आपके वेरिएबल का नाम, जिसकी वैल्यू आपको यहां पर करवानी है डिस्प्ले। तो यहां जाएगा प्लस ए सेमीकोलन। ठीक, इसका आउटपुट क्या बनेगा? इसका आउटपुट स्क्रीन पे दिखेगा आपको, ए इज 10। आया समझ? तीसरा तरीका भी एक है जो हमको ES6 की तरफ से मिला है, वो भी अपन डिस्कस करते हैं अभी थोड़ी देर में। फिलहाल ये तरीका समझ आया जो दिख रहा है? प्रैक्टिकल पे आता हूं। पहले आप स्लाइड्स में देख लीजिए कुछ एग्जांपल्स, फिर अपन इसका प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, नोटिस करिए। नंबर 1, आप सीधे कह रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट ए, तो आपके स्क्रीन पे ए आ जाएगा। यस हिमांशु, अलर्ट से भी करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस अलर्ट से करवाएंगे तो क्या होगा? पॉपअप में आपको वैल्यू दिखेगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट से कराएंगे तो क्या होगा? वेब पेज के अंदर आपको वैल्यू दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अगर आपको मैसेज के साथ वैल्यू दिखानी है, तो जेएस का कहना है आप ये चीज कंकैटिनेशन यानी प्लस ऑपरेटर के थ्रू अचीव करें। ठीक है, कैसे हो सकता है? ध्यान से देखें एग्जाम्पल, चेक करिए। अभी मैं लेट हटा रहा हूं, हमने अभी लेट कीवर्ड नहीं पढ़ा है, तो इन सबको वैर कर दे रहा हूं। तो वैर ए इक्वल टू 10, वैर बी इक्वल टू 20, वैर सी इक्वल टू ए प्लस बी। मैं इस पूरे डॉक्यूमेंट डॉट राइट को हटा रहा हूं। आप लोग चैट विंडो में टाइप कीजिए, ऐसा डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखिए जो मुझे स्क्रीन पे आउटपुट दिखाए, ए इज 10, बी इज 20, सम इज 30। फटाफट लिखिए जरा चैट में। मुझे आउटपुट चाहिए ए इज 10, सेकेंड लाइन पे चाहिए बी इज 20, थर्ड लाइन पे चाहिए सम इज 30। लिखिए जरा डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जी अमर, क्या डाउट है? बोलिए। अनम्यूट करूं अमर आपको? नहीं ऋषभ, बैकस्लैश एन नहीं चलता यहां पर। याद कीजिए, HTML पेज पे जा रहा है आपका आउटपुट। HTML पे न्यू लाइन BR से आती है। यस अमर, अनम्यूट करिए। हेलो सर। जी बोलिए। सर जैसे कि H2 टैग में मान लीजिए कि बॉडी के अंदर H2 टैग में डायनेमिकली मुझे अगर प्रिंट करवाना है स्क्रिप्ट से, तो कैसे होगा? डॉम से होगा, वो मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, अभी नहीं होगा। वो आप करेंगे यूजिंग डॉम प्रोग्रामिंग। वो इस कोर्स का पार्ट है, हम आगे पढ़ेंगे उसको। ओके सर, सॉरी सर। ओके, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। मैक्सिमम लोगों का जवाब सही है। अब नोटिस करिए, मैं दिखा देता हूं आपको। हमारी फर्स्ट लाइन होगी डॉक्यूमेंट डॉट राइट फॉलोड बाय डबल कोट्स में ए इज प्लस ए। ये आपकी फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी। नहीं आशीष, कुछ डॉट नहीं, प्लस मतलब प्लस, यहां प्लस ही आता है अगर आप कंकैटिनेट करना चाहते हैं तो। सेकेंड लाइन पे जाने के लिए ध्यान दें सभी लोग, BR लगेगा। सी लैंग्वेज की तरह बैकस्लैश एन नहीं लगेगा, राइट? आपका आउटपुट HTML पेज की तरह जा रहा है, वेब ब्राउजर की तरफ जा रहा है, और ब्राउजर को बैकस्लैश एन समझ में नहीं आता है। कंसोल पे आउटपुट नहीं ला रहे हैं अपन।
एंड देन अगेन डॉक्यूमेंट डॉट राइट, एक और br फॉलोड बाय सम इज प्लस सी। बिल्कुल लग जाते हैं निखिल, लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। डॉक्यूमेंट डॉट राइट HTML समझता है कि नहीं? बात हुई है कि नहीं अपनी लास्ट लेक्चर में? बिल्कुल समझता है। आप HR लगा दीजिए, पूरा बोल्ड में दिखा देगा आपको। हेडिंग लगा दीजिए, सॉरी HR नहीं, आप H1 H2 हेडिंग्स लगा दीजिए, पूरा आउटपुट बोल्ड में आ जाएगा। रन करिए तो ये हमारा पेज चेंज है, नया पेज है ये। तो इसे दोबारा रन करा मैंने तो आउटपुट आ रहा है A is 10 B is 20। सम क्यों नहीं डिस्प्ले हो रहा है? क्योंकि टैग में मिस कर गया, तो क्लोजिंग टैग। अब नोटिस करिए यू विल गेट सम इज 30। आया समझ सबको? क्लियर हुआ? गुड। अब ये बताइए, ये सी ना लें और डायरेक्ट यहां A प्लस B कर दें तो भी चलेगा? लाइक दिस? चलेगा तो सही, लेकिन हो जाएगी दिक्कत। दिक्कत क्या होगी? JS चलेगी लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट चलेगी तो क्या करेगी? पहले सम इज A सॉल्व होगा। अब लगाइए दिमाग, सम इज A बन जाएगा सम इज 10। और आप सबको दिख रहा है सम इज 10 क्या है? ये इंटीजर है क्या? सम इज 10 नहीं, दैट्स अ स्ट्रिंग। इस सम इज 10 में कंकैटिनेट होगा 20, तो हमें आउटपुट क्या मिलने वाला है? सम इज 1020। दिस इज व्हाट विल गेट एज एन आउटपुट ऑन द स्क्रीन। देखते हैं, फिर बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। रिफ्रेश करा मैंने पेज, चेक करिए, आई विल गेट सम इज 1020। नाउ व्हाट टू डू? तब आप JS को बोलिए वो A प्लस B पहले सॉल्व करे, और ये वैसे ही होगा जैसे किसी भी दुनिया की लैंग्वेज में आपने करा होगा, विद इन पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस की प्रायोरिटी ज्यादा होती है। तो पैरेंथेसिस के कारण पहले इनर वाला A प्लस B सॉल्व होगा, बाद में ये बाहर वाला प्लस सॉल्व होगा, एंड देन विल गेट द आंसर एज 30। Got it? Everyone is clear with this? Good. ये हुआ वेरिएबल्स को प्रिंट कराने का JS का तरीका। ठीक है, अब दो तीन चीजें जो आपको JS के बारे में याद रखनी है। नंबर 1, मैं बार बार कह रहा हूं, जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स, वेरिएबल्स सब डायनेमिकली डिसाइड होते हैं। इसका मतलब एक ही वेरिएबल में आप अलग अलग समय पे अलग अलग वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। नोटिस करिए, जिस x के अंदर अभी अनडिफाइंड है, उसी x में आपने वैल्यू डाल दी है 5, उसी x में अगली लाइन पे आपने वैल्यू डाल दी है जॉन। नाउ टेल मी व्हाट इज 5 फॉर JS? इज इट अ नंबर? यस। एंड व्हाट इज जॉन फॉर JS? दैट इज अ स्ट्रिंग। एंड दिस प्रूव्स कि JS के पास डेटा टाइप्स डायनेमिकली चेंज होती हैं। इसका भी हम प्रैक्टिकल डेमो देख लेते हैं। इसी एक वेरिएबल में अलग अलग टाइम पे आप अलग अलग वैल्यू डालिए और कुछ मत करिए, बस ए इज प्रिंट कराते चलिए। तो सबसे पहले मैंने कहा वैर ए, ठीक है, फिर मैंने इसी ए के अंदर डाला 25, फिर मैंने प्रिंट कर दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट से ए इज ए। एज एक्सपेक्टेड द वेरी सेम ए विल नाउ होल्ड द नंबर 25, और फिर मैंने इसी ए के अंदर वैल्यू डाल दी भोपाल। दैट वेरी सेम ए विल नाउ होल्ड भोपाल, और फिर मैंने इसी ए के अंदर डाल दिया ट्रू। द सेम ए विल नाउ होल्ड ट्रू। तो वेरिएबल कितने बने? 4? नहीं, वेरिएबल एक है, वैल्यूज उसमें 4 तरह की आई हैं। एक बार अनडिफाइंड, एक बार 25, एक बार भोपाल, और एक बार ट्रू। दिस इज द आउटपुट। हुआ क्लियर? अब आप बताइए, अब आप समझ रहे हैं साइज का मतलब क्यों नहीं है JS में? सोचिए, 1 को जितनी मेमोरी चाहिए, भोपाल को उससे अलग मेमोरी चाहिए, ट्रू को उससे अलग मेमोरी चाहिए, तो साइज का कोई सेंस इसलिए नहीं बनता है। साइज वहां समझ में आती है जहां डेटा टाइप फिक्स है, और जो टाइप रख दी उससे अलग होकर वैल्यू नहीं दे सकते। बिल्कुल बिल्कुल धीरेन्द्र, अभी पता करते हैं। आप वैल्यू तो देख ही पा रहे हैं ना, ट्रू है करंट टाइम पे, इस समय ए के अंदर ट्रू है और आपको ट्रू ही मिल रहा है एट लास्ट। फिर JS के पास एक टाइप ऑफ नाम का ऑपरेटर भी है,
उससे आप पता कर सकते हैं ए इस समय बूलियन है कि स्ट्रिंग है कि नंबर है कि अनडिफाइंड है, क्या है। वेरी गुड केशनी, ए इक्वल टू नल करें तो नल प्रिंट होगा। बहुत बढ़िया सवाल। अगर आपने ए को नल कर दिया तो सारा आउटपुट सेम रहेगा, सिर्फ पहला मैसेज चेंज हो जाएगा। क्लियर हुआ? डन। चलो आगे बढ़े अब। चलिए नेक्स्ट आता है, अब ES6 ने इस पूरे में क्या एनहांसमेंट्स हमको करके दिए। अभी तक आप जितना भी JS में चीजें सुन रहे थे, हाँ बिल्कुल ग्लोबल वेरिएबल एग्जिस्ट करते हैं चित्रांश। जो वेरिएबल फंक्शन के ऊपर बनेंगे वो सब ग्लोबल होंगे, ठीक है। बिल्कुल म्यूटेबल अनम्यूटेबल का भी कॉन्सेप्ट है, वो भी आगे मिलेगा आपको। ठीक, आगे चलें। अभी तो शुरुआत है बस, म्यूटेबल अनम्यूटेबल सब पढ़ेंगे अपन। मैंने आपसे कहा था ना इसके बारे में हम पढ़ेंगे जब हम आर्गुमेंट पासिंग करेंगे। किनकी वैल्यू चित्रांश, किसकी वैल्यू? ग्लोबल की वैल्यू। JS अपनी तरफ से हमेशा अनडिफाइंड देगी, चाहे ग्लोबल हो चाहे लोकल हो, डजंट मैटर। आपने वैल्यू नहीं दी ना, तो बस JS अनडिफाइंड देगी। आपको देना है तो आप कोई वैल्यू दीजिए या नल दीजिए, ठीक। चलिए अब आते हैं ES6 ने क्या क्या चेंजेस करे। पहला मेजर चेंज, ES6 ने हमें कहा वैर की जगह, पहले तो बताइए ES6 है कौन? एवरीवन प्लीज आंसर, व्हाट इज ES6? जावास्क्रिप्ट का स्टैंडर्ड है। कब लॉन्च हुआ था ES6? 2014 में? कैसी बात कर रहे हैं, राइट। तो ES6 जब मार्केट में आया तब ES6 अपने साथ ढेर सारे फीचर्स के साथ आया, एंड उन फीचर्स के कारण ES6 ने आपको कुछ बातें JS में चेंज करने को बोली है। क्या क्या चेंज करने को बोला है? नंबर 1, ES6 कहती है जब तक जरूरत ना हो वैर यूज ना करें, इंस्टेड ऑफ वैर आप वैर की जगह यूज करें लेट। डेफिनेटली आप अंदाजा लगा सकते होंगे वैर में कुछ ड्रॉबैक्स होंगे, है ना, जिसकी जगह ES6 ने अपन को लेट दिया है। कब पढ़ेंगे अपन ये ड्रॉबैक? हम ये ड्रॉबैक पढ़ेंगे फंक्शन चैप्टर के दौरान। जब हम फंक्शंस पे पहुंचेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, जैसे आज नल और अनडिफाइंड कंपेयर हुए, ऐसे आगे चलकर कंपेयर होगा लेट वर्सेस वैर। लेकिन आपको याद होगा हमारे कोर्स का नाम क्या है? जावास्क्रिप्ट के मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। मॉडर्न जावास्क्रिप्ट, व्हाट वी आर लर्निंग इज मॉडर्न जावास्क्रिप्ट। और मॉडर्न जावास्क्रिप्ट स्ट्रांगली रिकमेंड करती है rather than using var always try to use let। तो नंबर 1, अब से हम वैर छोड़ रहे हैं। जब तक पर्पसली जरूरत नहीं होगी तब तक अपन वैर नहीं बनाएंगे, वेरिएबल्स को लेट से डिक्लेयर करेंगे। अगर आपको लग रहा है सर फर्क क्या है, अभी कोई फर्क नहीं है। जितनी आपने JS पढ़ी है मात्र 3 लेक्चर, इन 3 लेक्चर में कोई बहुत बड़ा फर्क अभी नहीं दिखेगा। फर्क दिखेगा जब हम पढ़ेंगे फंक्शंस। क्लियर हुआ? ठीक है। नंबर 2, ES6 ने हमें और एक कीवर्ड प्रोवाइड करा है और उस कीवर्ड का नाम है कॉन्स्ट। ES6 कहती है अगर आपको कोई वेरिएबल ऐसा बनाना है जिसकी वैल्यू आप नहीं चाहते हैं कि चेंज हो, तो आप हमेशा उसे डिक्लेयर करें विद द कीवर्ड कॉन्स्ट। लेकिन नोटिस कीजिएगा, क्या ये चलेगा लेट ए? जल्दी जवाब दें, क्या ये चलेगा? चलेगा। क्या ये चलेगा लेट ए इक्वल टू 10? चलेगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा अगर आपने कहा कॉन्स्ट ए तो नहीं चलेगा, आ जाएगी एरर। कारण अगर चीजें कॉन्स्ट होती हैं तो फिर JS कहती है इनिशियलाइज करना जरूरी है। यानी ये एक केस है जब JS अपनी तरफ से अनडिफाइंड नहीं डालेगी, JS की तरफ से आ जाएगी सिंटेक्स एरर। बिल्कुल, जावा अगर आपने पढ़ी हो तो वहां का फाइनल है, और अगर आपने C++ पढ़ी है तो वहां तो कॉन्स्ट नाम का ही कीवर्ड होता है। जैसे जावा में फाइनल होता है, जैसे C++ में कॉन्स्ट होता है, बिल्कुल ऐसे यहां पर भी कॉन्स्ट होता है। तो अगर आपने कॉन्स्ट करा तो इनिशियलाइज करना जरूरी है।
और एक बार इनिशियलाइज कर दिया तो फिर क्या नहीं कर सकते? जल्दी जवाब दें। वेरी गुड, वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। हुआ क्लियर? तो आप इसे जनरली किसके लिए यूज करेंगे? जनरली आप इसको यूज करेंगे पासवर्ड्स के लिए। जब आप पासवर्ड्स वगैरह रखेंगे, पाई जैसी चीजें रखेंगे, तो ये कांस्टेंट होंगे, ये नहीं बदलेंगे ना नॉर्मली, राइट? तो इनके लिए जेएस कहती है आप कॉन्स्ट यूज करिए। एक बार वेरिएबल को कॉन्स्ट कर देंगे तो जेएस उसकी वैल्यू को कर देगी फिक्स। हुआ क्लियर? आ रहा है समझ में? ठीक है, अब वैर और लेट के बीच का कंपैरिजन है आपके सामने। बहुत सारे डिफरेंस है जैसा मैंने कहा, लेकिन हम पढ़ेंगे इनको तब जब हम डिस्कस करेंगे फंक्शन चैप्टर। अभी के लिए बस इतना मान लीजिए, वैर हमेशा से था और लेट कब आया? एवरीवन प्लीज टाइप द रिस्पॉन्स। लेट कब आया? वेरी गुड, लेट आया ES6 से। ठीक है, तो अभी मैंने जितने कोड आपके सामने रखे, क्या उन्हें लेट से भी बना सकते हैं? क्या मैं ये लेट कर सकता हूं, लेट A इक्वल टू नल? यस, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई फर्क आउटपुट में फिलहाल आपको नहीं दिखने वाला, सेम आउटपुट है। ठीक है, कॉन्स्ट कर सकता हूं, कैन आई राइट कॉन्स्ट A इक्वल टू नल? कर तो सकता हूं। अब आउटपुट में चलिए जरा नोटिस करिए, बाकी आउटपुट गायब हो गए। क्यों गायब हो गए? क्यों गायब हो गए? लास्ट लेक्चर में बात हुई थी। यस, हो गई कोड में गड़बड़। ठीक है, आउटपुट नहीं आना इस बात का इंडिकेशन है कोड मस्ट बी हैविंग सम प्रॉब्लम। पहुंचिए डेवलपर टूल्स में, कंसोल पे आपको मैसेज मिल रहा है असाइनमेंट टू अ कांस्टेंट वेरिएबल। वैल्यू चेंज हो नहीं सकती और आप नल की जगह पर उसके अंदर वैल्यू डाल रहे हैं 25, एंड दैट इज नॉट परमिसिबल इन JS because you have declared the variable as const. हुआ क्लियर? फिनिश? आगे बढ़ूं? चलिए, अब छोटा सा एक टॉपिक है, शुरू कर देते हैं। कंक्लूड डेफिनेटली नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना? थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि मैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगले लेक्चर में आपको बता पाऊं। अब हम बात करते हैं डायलॉग बॉक्सेस की। सबसे पहले तो बताइए डायलॉग बॉक्सेस होते क्या हैं? पहली बार सुन रहे हैं कि सुना है आपने? डायलॉग बॉक्सेस सुना है, वेरी गुड। डायलॉग बॉक्सेस आपके स्क्रीन पे आने वाले वो मैसेजेस होते हैं जो लैंग्वेजेस डायनेमिकली आपको डिस्प्ले करती हैं। जैसे आपको मेरा डेस्कटॉप दिख रहा है, दिख रहा है? इस समय डेस्कटॉप पे नोटपैड है। अगर मैं नोटपैड में कुछ लिखकर क्रॉस पे क्लिक करूंगा तो ये जो आपको दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड डायलॉग बॉक्स। आ रहा है समझ? राइट? तो इस तरीके का डायलॉग बॉक्स आपको JS भी देती है, और अगर आपने लेक्चर मिस नहीं करा है तो आप एक डायलॉग बॉक्स लास्ट लेक्चर में यूज कर चुके हैं, जिस डायलॉग बॉक्स का नाम था अलर्ट। बट अलर्ट के अलावा भी JS में डायलॉग बॉक्सेस होते हैं। टोटल कितने होते हैं? टोटल 3 होते हैं। आपको आज जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूं कौन क्या करता है, डिटेल बताऊंगा अगले लेक्चर में। अलर्ट आप यूज करते हैं तब जब आपको यूजर को कोई मैसेज देना। आ रही है मेरी बात समझ में? जब आपको यूजर को कोई मैसेज देना हो, जैसे इमेजिन करिए आप एक शॉपिंग साइट बना रहे हैं। इमेजिन करिए आप एक शॉपिंग साइट बना रहे हैं। शॉपिंग साइट में यूजर के सामने शॉपिंग कार्ट आ रही है। आपने गौर करा है शॉपिंग कार्ट में एक डिलीट का बटन होता है। जो आइटम आपने कार्ट में रखे हैं आप उन्हें हटा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं जब ये डिलीट का बटन क्लिक हो तो मैं यूजर को ये मैसेज दे दूं कि आइटम डिलीट हो चुका है। तो उसे ये बताने के लिए कि ऐसा हो चुका है, अपन यूज करेंगे अलर्ट, और अलर्ट में हम यूजर को सिर्फ मैसेज देते हैं, ना कुछ पूछते हैं ना कुछ मांगते हैं, सिर्फ बताते हैं ऐसा हो गया है। आ रहा है समझ? राइट। आप ये बताइए जब यूजर डिलीट पे क्लिक करेगा तो क्या आपको नहीं लगता डिलीट करने से पहले हमें यूजर से कंफर्मेशन लेना चाहिए? क्या वाकई में वो इस आइटम को कार्ट से हटाना चाहता है? और कंफर्मेशन के लिए हमारे पास है नेक्स्ट डायलॉग जिसका नाम है कंफर्म। प्रॉम्प्ट नहीं, याद रखिएगा, प्रॉम्प्ट का काम अलग है। कंफर्मेशन के लिए डायलॉग है कंफर्म। तो गेस करिए यूजर आपकी वेबसाइट से लॉग आउट कर रहा है, तो जब बंदा लॉग आउट पे क्लिक करेगा तो आप पूछना चाहेंगे आर यू श्योर यू वांट टू लॉग आउट? डेफिनेटली, तब आप इस काम के लिए यूज करेंगे कंफर्म।
हालांकि याद रखिएगा, अकेले जेएस की मदद से लॉग आउट नहीं होता है, अकेले जेएस की मदद से लॉग आउट नहीं होता है। ठीक है, एडवांस जावा वाले स्टूडेंट्स खास ध्यान दीजिए, लॉग आउट में सेशंस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब यूजर लॉग आउट करेगा तो सर्वर पे हम सेशन को डिस्ट्रॉय करवाएंगे। ठीक है, जो लोग बिल्कुल जेएस में नए हैं, आप अभी चिंता मत करिए, जब आप सर्वर वाला पार्ट पढ़ेंगे तब आप समझोगे। अभी बस इतना समझो, लॉग आउट अकेले जेएस के दम पे नहीं होगा, जेएस बस पूछ लेगी लॉग आउट करना है कि नहीं। अब आप सोचिए, जब यूजर लॉग आउट होता है तो वापस होम पेज पे आ जाता है ना, आ जाता है ना, और उसका सारा डेटा खत्म हो जाता है, जो भी उसने इस समय साइट पे जनरेट करा था, वो सब कुछ हम करेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग प्लस जेएस। कंफर्मेशन मांगेगी जेएस, और यूजर को एक्चुअल लॉग आउट कौन कराएगा? यूजर को एक्चुअल में लॉग आउट जावा करवाएगी, पाइथन करवाएगी, पीएचपी करवाएगी, या अगर आप जेएस कोई सर्वर पे ले रहे हैं तो नोड जेएस करवाएगा। कुछ ना कुछ सर्वर पे होना चाहिए यूजर को प्रॉपरली लॉग आउट करवाने के लिए। आया समझ? हुआ क्लियर? लास्ट डायलॉग बॉक्स आ रहा है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट से क्या होता है? प्रॉम्प्ट से आप यूजर से इनपुट मांगते हैं। अगर आपको यूजर से इनपुट लेना है जेएस में तो आप ये काम करेंगे यूजिंग प्रॉम्प्ट। मतलब कल आपने पढ़ा था जेएस के पास डॉक्यूमेंट डॉट राइट है, क्या मैं कह सकता हूं डॉक्यूमेंट डॉट राइट जेएस का प्रिंटएफ है? बोल सकता हूं ना? तो प्रॉम्प्ट जेएस का स्कैनएफ है। प्रॉम्प्ट जावास्क्रिप्ट के अंदर स्कैनएफ का रोल प्ले करता है। अगर आपको यूजर से कुछ इनपुट लेना हो तो आप इस काम को करने के लिए यूज करेंगे प्रॉम्प्ट। आ रहा है समझ? ठीक है, और इन सब के साथ पैरेंथेसिस आएगा। इसका मतलब क्या? ये सब के सब मेथड्स हैं। मेथड्स हैं कि फंक्शन है? मेथड्स हैं, फंक्शन नहीं है। किस ऑब्जेक्ट के मेथड हैं? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, अगर आपने गौर से सुना हो। एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा था एंड आई सेड ये विंडो के मेथड्स हैं, और क्योंकि ये विंडो के मेथड है, विंडो डिफॉल्ट ऑब्जेक्ट होता है, इसलिए डॉट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब हम विंडो डॉट अलर्ट भी लिख सकते हैं, विंडो डॉट अलर्ट, विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, विंडो डॉट कंफर्म। कैन आई राइट दिस? यस। ठीक है, आइए अब आप नेक्स्ट लेक्चर में इनकी करते हैं अपन प्रोग्रामिंग।